नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं IBC 24। आशा करते हैं आपका दिन शुभ हो। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। MP विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन। अनुपूरक बजट पर 4 घंटे होगी चर्चा। सदन में आएंगे 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में खेल प्रोत्साहन सम्मान समारोह में होंगे शामिल। पदक विजेताओं का करेंगे सम्मान। शाम में सागर, उज्जैन और ग्वालियर चंबल की करेंगे समीक्षा बैठक। सारंगढ़ में कांग्रेस विधायक उत्तरी जांगड़े कार्यकर्ताओं को तोड़फोड़ के लिए उकसाती नजर आईं। उत्तरी के बाद नगरपालिका अध्यक्ष के पति अजय बंजारे ने बीजेपी नेताओं को कुत्ते का पट्टा पहनने की बात कही। पंजाब में आज किसानों का रेल रोको आंदोलन। 48 जगहों पर 3 घंटे के लिए रेल रोकेंगे किसान। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चलेगा आंदोलन। छत्तीसगढ़ में राइस मिलर्स की हड़ताल खत्म। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा, भुगतान का सरकार ने दिया था भरोसा, जल्द किया जाएगा धान का उठाव। और अब नजर डालते हैं 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा में पेश किया गया। पक्ष में 269 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 198 वोट। प्रियंका के बैग पर आज दिन भर बवाल मचा। बांग्लादेश का मुद्दा उस पर लिखा हुआ था और लिखा था कि हिंदुओं ईसाइयों के साथ खड़े हो। शिवसेना UBT ने सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की है। इधर नौकरियों की भर्ती परीक्षा नहीं करवाएगा NTA। इधर यूक्रेनी हमले में रूस के न्यूक्लियर चीफ की मौत हो गई है। ईरान में 15 साल वाले हिजाब कानून पर रोक लगा दी गई है। गावा टेस्ट का आज आखिरी दिन है। पहली पारी में भारत ने 260 रन बनाए हैं। और आज क्या होगा इस खेल का रुख? क्या ड्रॉ होगा या भारत हारेगा या जीतेगा? ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन के एक बड़े अपडेट के साथ। हिमाचल प्रदेश के मनाली में रेस्क्यू ऑपरेशन लाइव चल रहा है इस वक्त। ट्रैकिंग के दौरान पहाड़ की चोटी से पैर फिसला एक पर्वतारोही का। श्रीलंका का यह पर्वतारोही है। यह पहाड़ी पर फंसा हुआ है, अटुआ की पहाड़ी पर। जोगिनी फॉल के पास ये ऑपरेशन चल रहा है और रेस्क्यू टीम ने श्रीलंकाई नागरिक की जान बचा ली है। एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। हिमाचल प्रदेश के मनाली से अटुआ पहाड़ी पर एक पर्वतारोही फंसा था। श्रीलंका का ये नागरिक है। उसका रेस्क्यू ऑपरेशन अब वहां पर चल रहा है, क्योंकि उसका पैर फिसल गया था और वहां पर हादसा पेश आया था, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अब चल रहा है। वहां पर अटुआ की पहाड़ी पर यह पर्वतारोही फंसा हुआ है। पंजाब में किसानों का आज रेल रोको आंदोलन है। 48 जगहों पर 3 घंटे के लिए किसान रेल रोकेंगे। आज दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ये आंदोलन चलेगा। रेलवे ट्रैक पर धरना देंगे किसान संघ के कार्यकर्ता। और शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे इस आंदोलन का समर्थन किया जाएगा। 14 दिसंबर को सरवण पंधेर ने यह ऐलान किया है। तो रेल रोको आंदोलन आज किसान करने जा रहे हैं। 3 घंटे तक पंजाब में रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। एक अंतर्राष्ट्रीय अपडेट आप तक पहुंचा दें। चीन दौरे पर भारतीय NSA अजीत डोभाल हैं। चीनी विदेश मंत्री के साथ आज वो बैठक करेंगे। बीजिंग में दोनों नेताओं की अहम बैठक होगी। भारत चीन सीमा विवाद पर बैठक में ये बातचीत होगी। लद्दाख में पेट्रोलिंग शुरू करने पर चर्चा हो सकती है। LAC के विवादित क्षेत्रों पर भी बातचीत हो सकती है। 5 साल बाद दोनों देशों में पहली बार बैठक होगी। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन के दौरे पर हैं और भारत चीन सीमा विवाद पर यह बातचीत होगी। चीनी विदेश मंत्री के साथ आज एक महत्वपूर्ण बातचीत होने वाली है।
और जो कई विवादित क्षेत्र हैं, चाहे वो लद्दाख का मसला हो या फिर चिकन नेक के आसपास का जो मसला है, वहाँ पर भी बातचीत होगी। अरुणाचल प्रदेश की सीमा को लेकर भी इस जो विवाद चल रहा है भारत और चीन के बीच, वहाँ पर भी बातचीत हो सकती है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण ये दौरा है, क्योंकि बहुत सुलझे हुए ये अधिकारी माने जाते हैं अजीत डोभाल। कई महत्वपूर्ण मसले वो देश से जुड़े हल कर चुके हैं और सालों का उनका अनुभव, और आज वो चीन के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। संभावना है कि कुछ बेहतर निकल कर आएगा। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर प्रहार किया, निशाना साधा और कहा कि देश के लोकतंत्र ने तानाशाहों के अहंकार को चूर चूर कर दिया है। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संविधान को लेकर देश में भ्रम फैला रहे हैं। देश का संविधान कभी नहीं बदला जा सकता। क्या कहा अमित शाह ने, सुने आप। वहां कई बार हमारा लोकतंत्र आज पाताल तक गहरा पहुंचा है। अनेक परिवर्तन रक्त की एक बूंद बहाए बगैर हमने करे हैं और विचारधाराओं के आधार पर भी परिवर्तन करे हैं। अनेक तानाशाहों के गुमान, अभिमान और अहंकार को चूर चूर करने का काम इस देश की जनता ने किया है, मगर लोकतांत्रिक तरीके से किया है। अभी कुछ राजनेता आए हैं, 54 साल की आयु में अपने आप को युवा कहते हैं और ये घूमते रहते हैं, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। मैं उनको समझाना चाहता हूं कि संविधान बदलने का प्रोविजन अनुच्छेद 368 के अंदर संविधान में ही है। उत्तर प्रदेश से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। लखनऊ में विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस आज विधानसभा का घेराव करने जा रही है। लखनऊ में कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर पुलिस तैनात है। घेराव करने से पहले ही नेताओं को रोकने की तैयारी अब वहां पर की जा रही है। अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लखनऊ की तस्वीरें हैं कांग्रेस दफ्तर के बाहर की। क्योंकि आज विधानसभा का दूसरा सत्र है और कांग्रेस की रणनीति ये है कि आज विधानसभा का घेराव किया जाए, शक्ति प्रदर्शन किया जाए, लेकिन पुलिस ने भी अपनी तैयारी कर रखी है। हेडक्वार्टर के बाहर पुलिस तैनात है और जैसे ही कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता वहां से निकलेंगे, उनके प्रदर्शन में निकलने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी में पुलिस प्रशासन रहेगा। भोपाल में आज अनुपूरक बजट पर 4 घंटे चर्चा होगी। विधानसभा में आज 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए जाएंगे। विधायक रजनीश सिंह आदिवासी बस्तियों में विकास योजना पर ध्यान आकर्षित करेंगे। योजना की राशि आवंटित नहीं होने पर सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे। इसके अलावा विधायक अभिलाष पांडे बढ़ते डिजिटल अपराध को लेकर सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे। विजयपुर से नवनिर्वाचित विधायक मुकेश मल्होत्रा शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खेल प्रतिभाओं का सम्मान करेंगे। तात्या टोपे स्टेडियम में ये कार्यक्रम होगा और समारोह में उत्कृष्ट खिलाड़ी और कोच को सम्मानित किया जाएगा। जूनियर खिलाड़ियों को भी खेल वृत्ति और खेल किट वितरण किया जाएगा। राज्य स्तर पर जो पदक विजेता जूनियर खिलाड़ी हैं, उनको भी खेल वृत्ति और खेल का जो सामान है, किट है, ये दिया जाएगा। खेलो इंडिया सेंटर के खिलाड़ियों को किट दिया जाएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेताओं का सम्मान किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद इन खेल प्रतिभाओं का सम्मान करने जा रहे हैं। और अब बात करेंगे एक पॉलिटिकल अपडेट की। सारंगगढ़ से कांग्रेस की महिला विधायक उत्तरी जांगड़े के उस बयान की बात करते हैं जो कि आज हॉट टॉपिक बन गया है। विधायक उत्तरी जांगड़े का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो लोगों को उकसाती नजर आ रही हैं। दरअसल 12 दिसंबर को कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता 16 मांगों को लेकर सारंगगढ़ पहुंचे थे और इस दौरान मंच से संबोधन करते हुए कांग्रेस विधायक कह रही हैं कि कलेक्ट्रेट के अंदर जाना है और तोड़ फोड़ करके आना है। संबोधन में बलौदाबाजार का भी जिक्र कर रही हैं। संबोधन के वक्त मंच पर कांग्रेस के लगभग 6 विधायक मौजूद थे। कांग्रेस विधायक के वीडियो को बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया
और इस मामले पर कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत कह रहे हैं कि क्लिपिंग सही नहीं होगी क्योंकि वो ऐसी नेता नहीं है। ये सब सब जाना था, समझाए की जरूरत नहीं है। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है, आप सब युवा मल्ला अभी जाए रहे हमारे और कलेक्टर के अंदर जाना है, बाहर से तोड़ के नहीं आना है। हम सब एक जाके पूरा तोड़ फोड़ करके आना है। कलेक्टेड न करके वो बैरिकेड करना चाह रही होंगी, ऐसा कुछ हो सकता है, पर ऐसी कोई मंशा नहीं थी। नहीं तो बहुत 1000-2000 की जनसंख्या में कार्यकर्ता थे, सभी ने एकदम अनुशासन से हमने जो कहा वो किया है। भाजपा ऐसी कृत्य में माहिर है और जब से इनकी सरकार आई है, इन दुर्भावना बदलापुर की राजनीति कर रहे लोग। वो क्लिपिंग देखा है ना, मैं ऐसा मानता हूँ कि वो सही क्लिपिंग होगा, क्योंकि उस तरह की वो विधायिका है ही नहीं जो इस तरह गलत बात करें। हमारे क्षेत्र के विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े जी जो क्षेत्र के जनता लोग उत्साह के जो मंच में भाषण दे थे, यह शोभनीय है। कांग्रेस हर जगह एनार्की फैलाने पर विश्वास करती है, अव्यवस्था फैलाना चाहती है, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहती है और एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को इस तरह का बयान देना अलोकतांत्रिक है और इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। सारंगढ़ में नगर पालिका अध्यक्ष के पति हैं अजय बंजारे, उनका भी एक विवादित बयान सामने आया है। अपने भाषण में उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को कुत्ते का पट्टा पहनने की बात कही है। कह रहे हैं कि कुत्ते का पट्टा पहनाना चाहिए। कांग्रेस की सरकार आने पर पट्टा पहनाने की बात वो कह रहे हैं। 12 दिसंबर को आयोजित विशाल धरना प्रदर्शन में यह बयान उन्होंने दिया है। कहा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो कुत्ते का पट्टा बीजेपी नेताओं को पहनाया जाएगा। ये कह रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष के पति हैं सारंगढ़ के। गेरवा पहना है, ठीक है, तो समय समय की बात है दोस्तों। गेरवा क्या शासन आता रहता है, जाता रहता है। 4 साल की बात है, फिर कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी, कुत्ते के पट्टे पहनाएंगे, कुत्ते के पट्टे पहनाएंगे। वक्त बदलेंगे, हालात बदलेंगे, समय आने पर इतिहास बदलेंगे। हमारा शासन नहीं था, गेरवा पहना है, ठीक है, ये तो समय समय की बात है दोस्तों। गेरवा क्या शासन आता रहता है, जाता रहता है। 4 साल की बात है, फिर कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी, कुत्ते के पट्टे पहनाएंगे, कुत्ते के पट्टे पहनाएंगे। वक्त बदलेंगे, हालात बदलेंगे, समय आने पर इतिहास बदलेंगे। रायपुर से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। IBC 24 की खबर का असर हुआ है। आरक्षक को बदमाशों से याराना अब भारी पड़ा है। बदमाश के साथ पार्टी करने वाला जो आरक्षक था वो निलंबित कर दिया गया है। SSP लाल उमेद सिंह के आदेश पर एक्शन लिया गया है। बदमाश की बर्थडे में आरक्षक निसार खान शामिल हुआ था और इस खबर को जब हमने प्रमुखता से दिखाई तो अब देखिए, बदमाश के साथ पार्टी करने वाला पुलिसकर्मी निलंबित कर दिया गया है। SSP लाल उमेद सिंह के आदेश पर यह एक्शन लिया गया है। वीडियो जब वायरल हुआ तब इस खबर को हमने प्रमुखता से अब तक पहुंचाई और अब देखिए इस खबर का असर कि इन बदमाशों के साथ बर्थडे पार्टी मनाने वाला जो आरक्षक था वो निलंबित कर दिया गया है। SSP ने एक्शन लिया है। अब बड़ी एक दिलचस्प स्टोरी आप तक पहुंचाते हैं। कोरबा में पत्नी ने प्रेमिका के साथ अपने ही पति को पकड़ लिया। प्रेमिका के साथ कोरबा के ओपन थिएटर चौपाटी इसका पति पहुंचा हुआ था और पति, पत्नी और प्रेमिका के बीच जमकर वहां पर विवाद हुआ। पति और प्रेमिका ने मिलकर पत्नी के साथ मारपीट की है। पत्नी की मदद मांगने पर चौपाटी पर मौजूद लोगों ने उसे बचाया और फिर भीड़ ने प्रेमिका और पति को जमकर पीटा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की घटना है। यानी एक बार फिर से कोरबा में पति पत्नी और वो वाली जो बहुचर्चित कहानी है देश में वो दोहराई गई। जो पति था वो अपनी प्रेमिका के साथ ओपन थिएटर पहुंचा हुआ था और वहीं पर उसकी पत्नी भी पहुंच गई। फिर प्रेमिका और पति ने मिलकर पत्नी को ही पीट दिया। लेकिन वहां की जो मौजूद भीड़ थी, लोग थे,
उन्होंने उस पत्नी का साथ दिया और फिर वहां मौजूद जो पति था, जिसका अफेयर चल रहा था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, प्रेमिका के साथ, उसे जमकर पीटा है। भोपाल में एक मासूम के साथ बैड टच की कोशिश की गई है। चॉकलेट का लालच दिया गया बच्ची को और एक युवक उसे लेकर जा रहा था। रास्ते से गुजर रही महिला बच्ची को देखकर रुक गई। महिला को देखते ही बच्ची को छोड़कर आरोपी फरार हो गया। आरोपी की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। अब ये देखिए तस्वीरें हैं, कैसे चॉकलेट का लालच देकर एक बच्ची को एक युवक अपने साथ लेकर जा रहा था, लेकिन एक महिला रास्ते में पड़ गई जो इस बच्ची को जानती थी। और जैसे ही उस महिला को इस युवक ने देखा, बच्ची को छोड़कर वो फरार हो गया। मासूम से बैड टच की कोशिश यहाँ पर हो रही थी और समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, इस पर हमें भी सोचने की ज़रूरत है। भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। ऐशबाग इलाके में वैन में आग लग गई। वैन में ब्लास्ट हुआ। 50 फीट तक वैन के टुकड़े उड़ गए। गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। बाल बाल लोग बचे हैं। ये देखिए तस्वीरें, वैन में किस तरह से ब्लास्ट हुआ। 50 फीट तक वैन के टुकड़े आसमान में उड़ गए और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें भोपाल की है जहां पर वैन में ब्लास्ट हो गया। अंबिकापुर के दरीमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट से जल्द उड़ान शुरू होने जा रहा है। 19 दिसंबर को रायपुर अंबिकापुर के बीच पहली हवाई यात्रा शुरू होगी। बताया जा रहा है कि रायपुर से करीब 9 बजे फ्लाइट अंबिकापुर जाएगी। सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने IBC 24 को बताया कि वे खुद पहली फ्लाइट से रायपुर से अंबिकापुर पहुंचेंगे। सांसद चिंतामणि महाराज ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से भेंट कर हवाई यात्रा जल्द करने के संदर्भ में चर्चा की और बताया कि अब तक स्थान पहचानकर्ता कोड नहीं मिल सका है। इसी के चलते विमान संचालन में देरी हो रही है। भोपाल के लाल परेड मैदान में 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन हो रहा है और मेले का शुभारंभ राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने किया। उद्घाटन कार्यक्रम में CM डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। मेले में 300 स्टॉल लगाए गए जिसमें तरह तरह के उत्पादों को प्रदर्शन के साथ बेचा जा रहा है। इस दौरान CM डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वन संपदाओं को यहां जानने का अच्छा मौका है। बता दें कि वन मेला 17 से 23 दिसंबर तक आयोजित होगा, जिसमें किसान, आयुर्वेदिक औषधि निर्माता, परंपरागत भोजन सामग्री के निर्माता और विक्रेता अपने उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय कर रहे हैं। ये धीरे धीरे 2001 से चलने वाला मेला एक अपनी एक नई पहचान देश और दुनिया में बनाने में सफल हुआ है और हमारी वन संपदा को जानने समझने के लिए एक अच्छा मौका भी है। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन को बहुत बहुत बधाई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का खास कार्यक्रम हमर बानी हमर गोट हमारे सहयोगी श्रवण तंबोली के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।